हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि जीपेट के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं। देखिए, जनरली बच्चों को क्या लगता है, मेडिसिनल केमिस्ट्री काफ़ी टफ लगता है और बच्चे ये सोचते हैं कि आखिर इसमें कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे और वो कौन कौन से टॉपिक है जिस पे कि हमको प्रेफरेंस देनी है जीपेट के एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर मेडिसिनल केमिस्ट्री में आपके जीपेट में ऑलमोस्ट 3 to 6 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 3 to 6 क्वेश्चन आपके जीपेट में आते हैं। अभी 3 to 6 क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और कौन कौन से चैप्टर में से क्वेश्चंस बनते हैं, तो सबसे पहले आइए डिस्कस करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन जो आपका बनता है वो आयुपेक नेम पर बनता है। मीन्स आपको ड्रग दे दी जाएगी और उसका आयुपेक नेम पूछा जाएगा। तो जनरली आप जितने भी आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनमें आप ड्रग्स देखिए और ड्रग के आयुपेक नेम आप लिख लीजिए। मैं आप लोगों को एक हिंट दे रहा हूँ, यहाँ पर आप लोगों को मेडिसिन केमिस्ट्री में क्या करना है, जो जो भी चैप्टर्स आप पढ़ते हैं वहाँ पर आप लोगों को एक टेबल बनानी है और जो चैप्टर आपने पढ़ा है उस चैप्टर की आप एक ड्रग लिख लीजिए एक कॉलम में, दूसरे कॉलम में आयुपेक नेम लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट के कॉलम में और आने वाले कॉलम्स में आपको क्या लिखना है वो अभी और मैं बताऊंगा। तो पहला आपका हो गया आयुपेक नेम। इस पर एक क्वेश्चन आता है, तो आयुपेक नेम को भी आप अच्छे से ध्यान से पढ़िए, आपको आयुपेक नेम बनाना आना चाहिए। और अगर आपको कोई स्ट्रक्चर पता है तो 4 ऑप्शन इस तरह से आते हैं कि आप करेक्ट आंसर को टिक कर देंगे अगर थोड़ा बहुत भी आप लोगों को आता है। सेकंड जो हो गया वो हो गया स्ट्रक्चर कंटेनिंग हीट्रोसाइक्लिक रिंग। तो यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो भी ड्रग होती है उसके अंदर कौन सा हीट्रोसाइक्लिक रिंग होता है, इस पर क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि फ्यूरिसमाइड हो गया, साइमेटिडीन हो गया, रेनिटिडीन हो गया। तो ये जो ड्रग्स हैं इनमें किस तरह की रिंग, हीट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है। तो ड्रग्स तो हमारे पास काफ़ी सारी है, जैसे पेनिसिलिन भी होगी, उसमें बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है, या फिर पेनिसिलिन के डेरिवेटिव्स हो गए, सेफेलोस्पोरिन्स हो गए, या और भी जो एंटी डिप्रेसेंट हैं, एंजोलाइटिक्स हैं, बेंजोडाइजेपीन्स हैं या स्टीरॉइड्स हैं, तो उनमें किस तरह की रिंग प्रेजेंट होती है उस तरह पे क्वेश्चन पूछा जाता है। हीट्रोसाइक्लिक पे एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। देन आप देखिए, एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो होता है सिंथेसिस पर। अब बच्चों के लिए ये प्रॉब्लम होती है कि आखिर इतनी सारी ड्रग्स हैं, इतनी सारी सिंथेसिस है, हम कैसे लर्न करें। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि आपको सारी सिंथेसिस लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली सिंथेसिस में किस तरह का क्वेश्चन होगा, अगर आपको कंपाउंड का स्ट्रक्चर पता है, जिस भी कंपाउंड की सिंथेसिस करनी है, तो आप ये देखिए कि उसमें प्राइमरी कंपाउंड कौन कौन से लिए गए हैं, 2 कंपाउंड जो कि सिंथेसाइज करने के लिए जरूरी है, और कोई कैटलिस्ट उसमें लिया है क्या। तो जनरली प्राइमरी और सेकेंडरी जो कंपाउंड होते हैं उस पर क्वेश्चन आता है और कैटलिस्ट पे क्वेश्चन आता है। तो अभी जो मैंने आप लोगों को कहा कि आप एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में आपका क्या होगा, पहला कंपाउंड होगा, फिर आयुपेक नेम होगा, और थर्ड आपको क्या करना है, जो आप सिंथेसिस लिख रहे हैं तो सिंथेसिस में आप क्या करिए, प्राइमरी कंपाउंड, सेकेंडरी कंपाउंड और कैटलिस्ट उसमें लिख लीजिए। और इंटरमीडिएट कंपाउंड कौन से हैं, तो 2 कॉलम आपके इसके हो गए। और थर्ड जो आप एक और जो आप कॉलम बनाएंगे उसमें क्या करेंगे, जो कंपाउंड है आयुपेक नेम के बाद में आप एक कॉलम बनाना, उस कॉलम में आप लिखना कि हीट्रोसाइक्लिक रिंग उसमें कौन सी प्रेजेंट है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हिंट मिल जाएगा। देन होता है हमारे पास में SAR, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो यहाँ पर SAR पर भी क्वेश्चन आता है। SAR पर किस तरह से क्वेश्चन आएगा, जैसे आपको कोई भी कंपाउंड दे दिया, जैसे बेंजोडाइजेपीन्स दे दिए, कोई सा एक बेंजोडाइजेपीन, तो अब ये पूछा जाएगा कि इसकी कौन से पार्ट पर हम, जैसे R जो दे दिया है, तो R जो है हम OH से रिप्लेस करें या किस से रिप्लेस करें, मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस करें या नाइट्रो ग्रुप से रिप्लेस करें, ताकि इसकी एक्टिविटी, एंजियोलाइटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी या एंजियोलाइटिक एक्टिविटी घट जाएगी। तो एक्टिविटी इंक्रीज और डिक्रीज जो है कौन से फंक्शन ग्रुप के चेंज करने से होगा, इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों का SAR पर बनेगा। तो अब ये क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, ये मैं आप कौन से चैप्टर से इंपॉर्टेंट है वो अभी मैं लेटर ऑन डिस्कस करूंगा। ये हमारे इस तरह से 4 टाइप के क्वेश्चन हो गए। देन QSAR पर आपका एक क्वेश्चन आता है, उस पर स्टेरिक इफेक्ट पर भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो उसको आप अच्छे से कर लें। देन हैमेट इक्वेशन हो गया और हैश एनालिसिस, तो इसको भी आप अच्छे से करके जाएं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, बट कुछ साल पहले पूछा गया था, तो अभी रिसेंटली तो नहीं पूछा गया है, बट आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको करके जाएं। देन कायरलिटी एक ऐसी चीज़ है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। कोई कंपाउंड की स्ट्रक्चर दे दिया जाता है, उसमें कितने कायरल कार्बन होंगे वो पूछ लिया जाता है, या उसके यूटोमर्स पूछ लिए जाते हैं, या उसके एनेंशियोमर्स पूछ लिए जाते हैं, एनेंशियो सिलेक्शन या डिस्टोमर्स जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो कायरलिटी का क्वेश्चन
जो है वो आता ही आता है, तो इसको आप करके जाएं। तो अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चंस भी बन जाता है और मल्टीपल आंसर वाले क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, या फिर असर्शन रीजनिंग भी बन जाता है। तो ये तो हमारे क्वेश्चंस हो गए कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। अब यहाँ पर देखिए मेडिसिनल केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट जिसको कि आप करके जाएं। तो यहाँ पर देखिए ऐसा तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बट पिछले कुछ सालों में, पिछले 5 से 10 सालों में जिन चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आए, मैं उन कुछ चैप्टर्स के नाम आपको बता रहा हूँ। उन चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। तो पहला जो चैप्टर है वो NSAID है, वहाँ से क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये ड्रग्स जो हैं जो मार्केट में ज़्यादा यूज़ होती हैं, वहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो NSAID ओवर द काउंटर प्रोडक्ट है, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन आपका जो है एंटीबायोटिक्स जो हैं वहाँ से पूछ लिया जाएगा, जैसे कि पेनिसिलिन्स हो गए, पेनिसिलिन के डेरिवेटिव हो गए, सिफेलोस्पोरिन हो गए या क्विनोलॉन्स हो गए, अमाइनोग्लाइकोसाइड, मैक्रोलाइड, टेट्रासाइक्लिन। सो इस तरह की जो ड्रग्स हैं उनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ये जो है कहाँ से ऑब्टेन की जाती है या इनकी स्ट्रक्चर्स कैसी हैं, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। फिर आपका एंटी कैंसर ड्रग है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको आप अच्छे से करके जाएं। देन स्टीरॉइड्स होते हैं, SAID स्टीरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। तो स्टीरॉइड्स की जो स्ट्रक्चर, कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स हो गए, तो उनकी जो काफ़ी 4-5 रिंग वाले कंपाउंड जो होते हैं, तो उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको आप अच्छे से करके जाएं। जैसे टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, कोलेस्ट्रॉल, इनकी स्ट्रक्चर में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो आप करके जाएं। देन इंसुलिन जो है, क्योंकि ये इंसुलिन भी काफ़ी यूज़ होता है और एंटी डायबिटिक प्रोडक्ट भी मार्केट में काफ़ी यूज़ होते हैं, तो इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। देन अगर हम कार्डियोवास्कुलर पर आएँ तो कार्डियोवास्कुलर में हमसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में पूछा जाएगा। एंजाइना पेक्टोरिस की ड्रग्स जो हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और वहाँ पर क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, जैसे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर्स पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और जो एटेनोलॉल जो ड्रग है उस पर क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। और ग्लूकोमा ट्रीट करने वाली ड्रग्स हैं उस पर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। क्लियर एवरीवन। इसके अलावा जो हमारे CNS के जो चैप्टर है, जैसे कि बेंजोडाइजेपिन्स हो गए, एंजियोलाइटिक ड्रग्स हो गई, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हो गई, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हो गई, पार्किंसन की जो ड्रग हो गई, तो यहाँ से कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। बेसिकली बेंजोडाइजेपिन से काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये भी आप चैप्टर करके जाएं, उनकी ड्रग्स देख के जाएं। क्लियर। और अस्थमा और अल्सर की जो ड्रग्स हैं और एंटीमेट्रिक जो ड्रग्स हैं वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो उससे भी क्वेश्चन आप देख के जा सकते हैं। बेसिकली हमको जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मैंने बताया उस पर आप ध्यान रखिए, और जो डिजीज़ काफ़ी इंडिया में होती हैं या जिनका बर्डन बहुत वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा है, तो उन पर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि मलेरिया भी है, तो मलेरिया पे भी क्वेश्चन, मलेरिया की जो ड्रग्स हैं उसके भी क्वेश्चन आपसे से पूछ लिया जाएगा। तो आई होप आप लोगों को जो भी मैंने चैप्टर्स बताए और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बताए मेडिसिनल केमिस्ट्री के, वो आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं आप लोगों को मेडिसिनल केमिस्ट्री से रिलेटेड ये यूज़फुल है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।